और जैसे ही अपने आप गोपियों के अहंकार के बादल धुल गए, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। फिर वही घेरा बना दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, और उस घेरे के मध्य में एक राधा और एक कृष्ण। अभी तक आपने सुनी रास, और अब प्रारंभ होने जा रही है महाराज। रसोमय रास, जिसमें रस है वही तो रास है, और जिसमें रस ही नहीं तो वो कहाँ की रास है। जिसमें रस है वही रास है, क्योंकि आज तक कोई विद्वान ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि ये रास हुई कहाँ है। कोई भी ये प्रमाणित नहीं कर पाया। कोई कहता है कि ये रास गोकुल में हुई, और कोई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गोलोक में हुई। लेकिन जरा दोनों का अर्थ देखिएगा। गोकुल का शाब्दिक अर्थ है गो माने इंद्री, कुल माने समूह। गोकुल का शाब्दिक अर्थ है गो माने इंद्री, कुल माने समूह। और गोलोक का शाब्दिक अर्थ है गो माने इंद्री, लोक माने रहने का स्थान। अब इंद्रियों का समूह कहाँ है? इंद्रियों का समूह इसी शरीर में ही तो है, कई बार नहीं है। इंद्रियां कई बार नहीं रहती, इसी शरीर में ही रहते हैं। अर्थात इस शरीर के मध्य में, इस शरीर के माध्यम से जीवात्मा के परमात्मा का साक्षात्कार भी रास है। माने जीवात्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, समझ लो रास हो गया। या भगवान कृष्ण इस भारत के पवित्र भूमि पर 125 वर्ष रहे, और जो 125 वर्ष रहा हो, क्या वो इस लोक में ब्रह्मा जी की एक रात बराबर रात आ सकता है? क्योंकि ब्रह्मा जी की एक रात है 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात है, और कृष्ण की उम्र है 125 वर्ष। तो जो 125 वर्ष भारत में रहा हो, क्या वो 1000 चतुर्भुज रास कर सकता है? ये भी एक रहस्य है, इसीलिए इसका नाम है रास, और ये भी भागवत का एक रहस्य है।
इसलिए इसका नाम है रास। और जैसे ही महाराज का प्रारंभ हुआ, माता पार्वती जी बढ़िया तैयार हो रही थी। माता पार्वती तैयार होने के बाद भोले बाबा को प्रणाम किए। भोले बाबा ने पूछा, कहाँ देवी जी इतनी सूरत में कहाँ जा रही है? माता पार्वती ने कहा कि अब हम समझ गए कि भोले बाबा को आमंत्रण पत्र नहीं मिला है। अरे जा रहे हम सेवा करने में ब्रजधाम वृंदावन। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। माता पार्वती ने कहा मां महाराज छोड़ जा रहे हैं, और मां वैसे भी नर को वर्जित है जाना, केवल नारी ही जा सकती है। भोले बाबा ने कहा मुझे जाना है। माता पार्वती ने कहा नहीं जा पाओगे। अरे जब नर को प्रवेश ही नहीं है तो कैसे जाओगे? भोले बाबा ने कहा देवी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि हम पुरुष नहीं है। अरे मेरा पति है वो। जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि मेरा पति है, माता जी ने कहा पति? भोले बाबा ने कहा केवल पत्नी नहीं, मैं अखंड सौभाग्यवती पत्नी हूँ। देवी ने कहा अरे हमें लगा था कि तुम हमारे पति हो और तुम कह रहे कि तुम उसकी पत्नी हो। माता जी एकदम से चौंक गई और कहा भोले बाबा, अरे आप कह रहे सौभाग्यवती, तो फिर आपकी पत्नी कहाँ? शंकर जी ने कहा अरे वही तो पति है। कौन? जिसके महाराज तुम जा रहे हो, मेरा कृष्ण। और देवी, पति नाचे पत्नी ना देवी, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पति तो रोज रोज नाचता नहीं है। पत्नी तो भले एक बार रोज रोज 24 घंटे में एक बार नाच ले, लेकिन पति बहुत मुश्किल से नाचता है। और अगर आज मेरा पति नाच रहा है, पत्नी ना देखे, ये तो असंभव है। मैं जाऊंगा। माता जी ने कहा पहले ये बताओ कि वो तुम्हारा पति कैसे है? कैसे पति है तुम्हारा? शंकर जी ने कहा देवी ये बताओ उसका नाम क्या है? माता जी ने कहा कि नटवर। भगवान कृष्ण का नाम है नटवर, माने नट बिरादरी का दूल्हा, इसलिए तो नाम नटवर है। अब ये बताओ कि मेरा नाम क्या है? शंकर जी का नाम क्या है? देवी बोली नटराज। माने हम नटों के दादा है, लेकिन वो तो पूरी नट बिरादरी का दूल्हा है। और जब वो पूरी नट बिरादरी का दूल्हा तब बताओ क्या हुआ? और पति नाचे देवी पत्नी ना देवी, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम जरूर चलेंगे। माता जी ने कहा फिर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि नारियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले बाबा ने कहा तो तुम उठाला उड़िया तैयार करो, हम भी उड़िया पहनेंगे। अब माता जी ने बढ़िया उड़िया लेके आए, शंकर जी को पहना दिया। अब माता पार्वती ने कहा स्वामी जी बताओ, तुमने तो लहंगा चोली पहन लिया, और ये जो इतनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी से देख करके पहचानी जाएगी कि तुम नारी नहीं पुरुष हो, इसे कैसे छुपाओगे? भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा करो, माताएं घूंघट डालती है तो देवी मेरे भी घूंघट डाल दो, लेकिन मैं चलूंगा। अब शंकर जी को बढ़िया तैयार किया और ब्रजधाम सेवा को गए। एक वृक्ष के किनारे पर खड़े हो गए। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, हम यहीं से सब कुछ देख रहे हैं, हमें आज से दिख रहा है, तुम जाओ महाराज। और इतना ही नहीं देवी, अगर कोई पूछे कि तुम्हारे हुई आए हैं तो कहते ना हुई यहाँ नहीं आए, कहते ना वही है हिमालय में, यहाँ नहीं आए। और वैसे भी हमारी माताओं के अंदर बहुत अच्छी खासियत एक बात छिपी है। देवियों से अगर ये बोल दो कि ये बात नहीं बतानी है तो दो क्षण नहीं लगेगा, सबसे पहले वही बात पूरे करेंगे। अगर मना कर दिया जाए कि ये बात नहीं बतानी है,
मैं नहीं बताऊंगा। अब गए, कन्हैया ने इनका स्वागत किया और कहा माता अगर आपको नृत्य करना आता हो तो आप नृत्य करिए और अगर नहीं आता तो ये आसन है, आसन पर। माता जी ने कहा आसन पर ठीक है। बढ़िया माता पार्वती को आसन पर बैठाया, नृत्य प्रारंभ हुआ। अब बार बार माता पार्वती जी कन्हैया को पैर के देख रही थी और बार बार जहाँ शंकर जी खड़े थे वहां देख रहे थे। कन्हैया ने राजा से कर रहा था पता नहीं नृत्य यहाँ हो रहा है और माता जी बार बार हमारे पैरों को देखते थे, उस वृक्ष की तरफ देखते पता नहीं उधर क्या है। राजा जी ने कहा अरे आप हो सकता भ्रम हो। फिर नृत्य प्रारंभ हुआ। अब बार बार माता पार्वती बार बार कन्हैया के पैर को बार बार वही देख रहे थे। कन्हैया ने कहा राजा कुछ गड़बड़ है। राजा जी ने कहा अच्छा नहीं मान तो फिर क्या किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। कन्हैया ने कहा जितनी भी गोपियां हैं सबको लाइन से इकट्ठा करो। अब शंकर जी की लंबाई तो 27.5 हाथ, सबसे लंबे शंकर जी। लाइन से गोपियों को इकट्ठा किया, सबसे पीछे भोले बाबा खड़े। एक नई गुजरिया आई हो कछु बोले लाइन से सबसे पूछा देवी काय की घर वाली हो, कहाँ तुम्हारा घर। अब कन्हैया ने देखा इतनी बड़ी लंबी लाइन और वैसे भी कन्हैया से कोई बात छिपी नहीं है, सब जानते थे। राजा जी ने कहा ऐसा करो राधा तुम सबसे पीछे खड़ी हो जाओ और जब हम इशारा करें तब इसकी ओढ़नी खींच देना। अब एक एक गोपी से पूछा, भी उन्होंने कहा कि इतनी लंबी लाइन है तो काफी समय हो जाएगा। तो कन्हैया ने बीच की गोपियों को छोड़कर सबसे पीछे वाले गोपी जहाँ हमारे भोले बाबा नारी के रूप में पहुंचा। कन्हैया ने कहा है घर वाली हो, कुछ नहीं बोली। अब जब बताए जब घर हो किसी का तब तो बताए कि हम एक ही घर वाली हो। कन्हैया ने पूछा कहाँ तुम्हारा घर, फिर भी नहीं बोले। अच्छा ये बता तुम्हारे पति कहाँ, तुम्हारे पति का नाम क्या है, फिर भी नहीं बोले। कन्हैया ने बोला अच्छा हो सकता है कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, हो सकता है तुम शर्मा रही हो, तो ऐसा करो कि तुम इशारा कर दो कि वही तुम्हारे पति करे तो हम समझ देंगे तुम्हारे वही पति। इशारा कैसे करें। गोपियों ने कहा, कन्हैया बोले अरे गोपी ये तो बताओ कि कहाँ है तुम्हारा पति, कहाँ है तुम्हारा पति। फिर भी कुछ नहीं बोली। आपके बाद फिर कन्हैया ने पूछा तुम्हारा पति कहाँ है, सर झुकाया और इशारा करके तो भाई हमारे पति हो। एक नई गुजरिया आई हो कछु बोले ना जाए, नई गुजरिया आई हो कछु बोले ना जाए, नई गुजरिया आई हो कछु बोले ना जाए, पार्वती संग आई हो कछु बोले ना जाए।
बस गोपी ने इशारा किया, सुनो कन्हैया, हम केहू के नहीं, हम तुम्हारी पत्नी है, तुम हमारे पति हो। अब राधा जी 3 बार ऊपर, बार नीचे गाय कितने लंबे थे। जैसे ही कन्हैया ने इशारा किया राधा जी को, और जैसे ही राधा जी ने सुंदरी खींची, वहां गोपी नहीं, गोपेश्वर भगवान थे। कन्हैया ने कहा रुको देवी, अरे देखो प्रेम देखो कितना है मेरे प्रति। बोले बाबा का प्रेम देखो कि आज मुझे देखने के लिए गोपी के रूप में आए हैं, इसलिए आज से इनका नाम गोपेश्वर। जय बोले गोपेश्वर भगवान की। एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ
वृंदावन आ गए। भोलेनाथ का यहाँ पूजन किया और इनको एक नाम दिया गोपेश्वर। जय बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। शिव के सानिध्य में नृत्य करते करते कामदेव का भजन करते यही से भगवान का एक नाम पड़ा मदन मोहन। जय बोले मदन मोहन भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरु जी भगवान का अवतार तो धर्म के लिए होता, धर्म की स्थापना के लिए, और अभी आपने बताया कि गोपियों के साथ रात्रिकाली बेला में रास महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता, ये शब्द है, लेकिन ये जानो कि भगवान कहते किसे कौन है भगवान जिसके अंदर ये छह गुण हो। कौन से? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्री, ऐश्वर्य, छह गुण हो वही भगवान है। तो फिर हम आप सामर्थ्यवान कहाँ है? क्योंकि हमारे हाथ में ये छह काम नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल और कयो बिलखन मुनिनाथ और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। जब बाबा ने मानस में संकेत किया है तो भगवान आते हैं। तो गोपियों का मान मर्दन भी किया, लेकिन मान मर्दन के साथ साथ भगवान ने जगत को एक संदेश भी दिया। कौन सा संदेश दिया? समर